और आज इस बुलेटिन की पहली खबर महाशिवरात्रि की है। देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ एवं आदिशक्ति मां पार्वती की वैवाहिक वर्षगांठ का महापर्व महाशिवरात्रि महोत्सव आज संपूर्ण विश्व के साथ ही नर्मदा कछार में भी आस्था और विश्वास के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इटारसी अनुविभाग में श्रद्धा का मुख्य आकर्षण रहा शिवधाम तिलक सिंदूर, जहां संपूर्ण नर्मदांचल के हजारों हजार भक्तों ने पहुंचकर सतपुड़ा पर्वत के गुफा मंदिर में भगवान आशुतोष के दर्शन किए और मेले का आनंद उठाया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युम मोक्षये मामृतात्। यह पंक्तियां चरितार्थ होती है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर निराकार और साकार दोनों स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देने वाले संसार सागर के रचयिता त्रिकालदर्शी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, इनके जितने भी प्राचीन धाम हैं जो सदियों से युगों से स्थापित हैं, वह सभी पर्वतों पर, पावन नदियों के तट पर और गुफाओं में स्थित है। ऐसा ही एक पावन सिद्धधाम है तिलक सिंदूर, जो हमारे इटारसी अनुभाग में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की इन घनी वादियों में स्थित है। इस पावन सिद्धधाम की पहचान तिलक सिंदूर के नाम से होती है। चारों ओर पर्वतों से घिरे इस पावन धाम के गुफा मंदिर में चतुर्थ आकार के शिवलिंग में विराजमान है संसार सागर के परमपिता भगवान शिव, जिनके दर्शनों के लिए यूं तो वर्ष के 12 महीने भक्त यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन आज शिव और शक्ति के इस मिलन के पर्व पर शिवरात्रि महोत्सव पर आज सुबह से ही भक्त यहाँ पहुँचने लगे थे और कतारबद्ध होकर अपने आराध्य के पावन दर्शन कर रहे थे। शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो, दाहिने अंक त्रिशूल विराजे लिए मंद मुस्कान हो। शिवरात्रि के इस महापर्व पर तिलक सिंदूर में बम बम सेवा संस्थान द्वारा जन कल्याण के लिए शाम यज्ञ भी किया गया, जिसकी महत्वता बताते हुए आचार्य भार्गव ने कहा कि शाम यज्ञ बाबा जो है शक्ति और शक्तिमान दोनों को पा सकते हैं, जिनके माध्यम से यज्ञ प्रारंभ हुआ है। शाम यज्ञ यानी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ शक्ति और शक्तिमान इन दोनों का संयुक्त शाम बनाया गया। अम्बा के शयन भगवान शाह ने अम्बा ने शाम यानी अम्बा के शयन भगवती जहाँ विराजित है, उनके लिए चंडिका का यज्ञ किया जाता है उनकी प्रसन्नता के लिए। तो यही यज्ञों से इंद्र खुश होते हैं और बरसात अच्छी होती है, अन्न अच्छा होता है और सुख शांति समृद्धि इत्यादि के लिए यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं। सतपुड़ा पर्वत के इस गुफा मंदिर में विराजमान भगवान शिव शंकर के इस पावन धाम का नाम तिलक सिंदूर क्यों पड़ा, इसे लेकर बम बाबा के शिष्य लाल महाराज बताते हैं कि तिलक सिंदूर का महत्व ये है कि पूरे देश में, भारत में केवल एक ही शिवलिंग ऐसा है, दीक्षिण महादेव, जहाँ सिंदूर का तिलक लगता है। तिलक कहीं सिंदूर का नहीं लगता। सिंदूर राक्षस का वध किया था, उसकी मृत्यु इधर खतरा से लगाया, वो तिलक सिंदूर वहाँ पड़ता है, कहीं नहीं लगता। केवल सारी मनोकामना पूरी होती है और दूसरों बात। शिवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व पर तिलक सिंदूर में 3 दिवसीय मेला भी चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मनोरंजक सुविधाओं के साथ ही स्वदेशी व प्राचीन वस्तुएं भी देखी गई, जिनकी बड़ी मात्रा में दुकानें लगी थी और जिन्हें क्रय करने के लिए आसपास के अनेकों ग्राम के मूल निवासी, आदिवासी सहित सभी जनमानस मेले में भ्रमण करते रहे। पावन सिद्धधाम तिलक सिंदूर में इस वर्ष अपेक्षाकृत भक्तों की संख्या कम नजर आई, जिसे लेकर तिलक सिंदूर विकास समिति भट्टी के अध्यक्ष मुन्ना भट्टी, जिनकी समिति पूर्व में इस पूरे मेले का भी आयोजन करती थी और पूरी सर्वे सर्वा होती थी, उन्होंने बताया कि इस बार कुबरेश्वर धाम में जो लाखों लोग पहुंच रहे हैं, इसके कारण यहाँ संख्या कम है। दूसरा, यहाँ प्रशासन और वर्तमान की जो आदिवासी समिति है उसमें तालमेल नहीं बैठ पाया। पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है सारा आना जाना। मेला होशंगाबाद मेला 2 दिन लेट होने से पब्लिक को कुछ असर आया, और अभी रुद्राक्ष मेला जो लगाया गया था उससे भी काफ़ी अंतर आया कि पब्लिक घबरा गई है। पब्लिक जहाँ इकट्ठी हो रही है वहाँ भीड़ भाड़ में
जाना लोग पारिवारिक लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ अभी शासकीय व्यवस्था बहुत तेज थी, परंतु शासन द्वारा आदिवासियों को जो मेला ले लिया था, जिन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से जो मेला लिया था, उनने कुछ अव्यवस्थाएं की। बिना रसीद के पैसे वसूलना, बहुत सारी अनियमितताओं का यहाँ विवरण किया, जिससे शासन ने मना किया। उन्होंने शासन पर ऐप लगा के और यहाँ से मेला छोड़ के भाग गए सब। अब पूरा मेला शासन के हैंडओवर है। अब शासन अपने हिसाब से मेले की व्यवस्था बना रहा है। तत्कालीन व्यवस्था में शासन को तकलीफ तो जाएगी, परंतु उम्मीद है कि शासन व्यवस्था को संभाल लेगी। पब्लिक तो काफ़ी है और अभी बढ़ने के चांस हैं। धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। रास्ता की थोड़ी तकलीफ है, इसलिए लेट आते हैं लोग। तिलक सिंदूर मंदिर समिति भट्टी जो एक समय में पूरा संचालन करती थी, आज उसकी क्या भूमिका है इस मेले में? तिलक सिंदूर मेला समिति जो विकास समिति भट्टी है, वो खाली विकास का कार्य करती है और वो किसी से धनराशि नहीं वसूलती। आपस में चंदा करके यहाँ जो भी उचित निर्माण करने की आवश्यकता जो होती है उसको करती है। तिलक सिंदूर मेले में एक प्राचीन परंपरा के नृत्य की प्रस्तुति भी देखी गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। क्षेत्र के इस पावन धर्म स्थल पर पहुंचने वाले शिव भक्तों के लिए जगह जगह रास्ते रास्ते फलाहारी भंडारे के आयोजन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों के द्वारा संचालित किए जा रहे थे। इनमें सबसे बड़ा फलाहारी भंडारा नजर आया शिव शक्ति सेवा मंडल अमरनाथ का, जहां सुबह से शाम तक भक्तों की कतार फलाहारी प्रसाद के लिए लगी रही। यहाँ फलाहारी प्रसाद के साथ ही भक्तों को बाबा अमरनाथ के दर्शन भी बर्फ के स्वरूप में कराने के लिए मंडल के द्वारा बाबा बर्फानी का शिवलिंग स्वरूप निर्मित किया गया था। जब देख गिरड़िया, अरे भोले को जब देख गिरड़िया दिए राह बताई हो। धन्य हो गए भाग हमारे, कैसन शुभ घड़ी आई हो। धन्य हो गए भाग हमारे। उपरोक्त भंडारे के संयोजक और शिव शंकर सेवा मंडल के अध्यक्ष भारत भूषण लच्छू गांधी ने बताया कि गांधी जी कितने वर्ष हो गए सेवा के और क्या उद्देश्य है और ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा अमरनाथ यात्रा से मिली है। उसको देखते हुए 21वां वर्ष है हमारा ये सेवा करते करते। सेवा करने कराने वाला भोलेनाथ है। बरसों बरस बीतते जा रहे हैं निरंतर जो है, कभी लगता है कि इसमें कुछ विश्राम चाहिए? नहीं, विश्राम होगा तो हमारा विश्राम हो जाएगा। विश्राम तो होना ही नहीं है। और इस अपने क्षेत्र में भंडारे की प्रथा बहुत अच्छे से शुरू हो गई। 21 साल से हम देखते आ रहे हैं। तिलक सिंदूर के इसी मार्ग के अंतिम पड़ाव पर हम आते हैं तो ये न्यूयार्ड रेलवे पुल के पास स्थित है मुक्तिधाम, जो तरोंदा रोड का मुक्तिधाम कहलाता है। यहाँ काले महादेव का विराट शिवलिंग स्थापित है। यहाँ भी फलाहारी प्रसाद तो बट ही रहा था, बल्कि यहाँ शिवलिंग के चारों ओर इस प्रांगण को यहाँ के आयोजकों ने शिव और शक्ति के मिलन की सुंदर सेज के स्वरूप में इसे सजाया गया था। इस प्रकार तिलक सिंदूर धाम में शिवरात्रि के महापर्व पर हजारों हजार श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन किए और इन श्रद्धालुओं के लिए रास्ते रास्ते सड़क सड़क पर मार्ग मार्ग पर फलाहारी भंडारे के आयोजन थे। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।